अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लियर बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड हों, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज़ द एनर्जी विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी यही होगी, एनर्जी with which nucleons are bound together in nucleus। या ऐसे कहेंगे कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं, अगर उन न्यूक्लियॉन्स को आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट सेपरेट करना है कि एक दूसरे से इनफाइनाइट दूर लेना है आपको, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, और वर्क डन required to separate nucleons infinite distance apart। ठीक है, तो इसके लिए कितना काम करना है, या हम नॉर्मली कहें तो न्यूक्लियस को तोड़ने में, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ने में कितना काम हमें करना है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर हम देखेंगे थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली जो मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस वो बराबर होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टेक्निकली अगर हम देखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए कितना, सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मेजर्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, वो हमेशा होता है लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। उस सम से हमेशा क्या होता है, लेस। इससे हमेशा क्या होता है, लेस। तो इट मीन्स दैट जो कुछ मास होगा वो जो कम हो रहा है, या जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, वो अकाउंट करता है फॉर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज समवट लेस देन द सम ऑफ masses of protons and neutrons, and the difference in this mass, in these two masses, is called as mass defect। तो mass defect बेसिकली है क्या? mass defect is difference between theoretical mass and या एक्चुअल कहेंगे, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो दिस डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल मास एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका सिंबल हम लिखेंगे XAZ। तो इसका मास नंबर A है, इसका एटॉमिक नंबर Z है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगी वो होंगे Z के बराबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे A माइनस Z के बराबर, क्योंकि मास नंबर तो A है, उसमें से Z है प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, A माइनस Z, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। मास ऑफ प्रोटॉन को हम डिनोट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज डिनोटेड बाय m, नीचे छोटा सा स्मॉल p। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज m, नीचे स्मॉल थोड़ा सा n। एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ
न्यूक्लियस को हम डिनोट करेंगे एम, नीचे छोटा सा कैपिटल एम, ठीक है। दीज आर सिंबल्स, सबस्क्रिप्ट पी, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट स्मॉल एन फॉर न्यूट्रॉन, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट स्मॉल कैपिटल एन फॉर मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सिंबल्स हैं। तो थ्योरेटिकल मास कितना होना चाहिए? एक प्रोटॉन का मास होता है mp, z प्रोटॉन्स का मास कितना होगा? zmp। तो प्रोटॉन्स का मास आ गया zmp प्लस न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा? a माइनस z हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन m स्मॉल n, ठीक है। तो ये कौन सा मास हो गया? थ्योरेटिकल मास, ठीक है। तो डिफेक्ट कितना होगा? मास डिफेक्ट, उसको हम लिखेंगे मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम, किसके बराबर होगा? थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास, एंड एक्चुअल मास इज एम कैपिटल एन, ठीक है। तो थ्योरेटिकल मास इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। और ये जो मास कम हो रहा है, ये जो मास डिफेक्ट हमें मिल रहा है, यही अकाउंट करता है किसके लिए? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के लिए। यानी कि यही मास न्यूक्लियस बनते बनते यही मास कन्वर्ट हो रहा है इनटू न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, एनर्जी मास से एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना है? मास को मल्टीप्लाई करना है बाय c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम स्मॉल एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस एम कैपिटल एन होल मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब जो मास ऑफ एटम होता है, अगर मैं लिखूं मास ऑफ एटम किसके बराबर होता है? एक तो हो गया z इलेक्ट्रॉन्स, अगर z प्रोटॉन्स है तो z इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया me, z इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया zme हो गया इलेक्ट्रॉन्स का मास, प्लस न्यूक्लियस का मास हो गया m कैपिटल N। एटम का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास। अच्छा, जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो इसमें माइनस हो जाएगी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मास, इधर मैंने लिखा एनर्जी, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है। तो मास ऑफ एटम ऐसे मैं लिखूंगा एक्स ए जेड इज इक्वल टू जेड एम ई प्लस एम एन। जेड एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस एम एन इज मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन जो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्डर कितना होता है? फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, यानी कि 10⁻⁶ टाइम्स उससे ज़्यादा होती है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगलेक्ट हो जाएगी, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ एटम लगभग इतना हो जाएगा। अब देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपलेस्ट एटम MH, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बराबर होगा? अगर मैं सिंपलेस्ट लूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। और जो माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक्चुअली हमें अभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, जब हम इसको फाइनल इक्वेशन में भरेंगे तो वहाँ पे नेग्लेक्ट होगा, हमने पहले ही किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ZME, तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आएगी? बाइंडिंग एनर्जीज, यानी कि एक फार्मूला हमने निकाला, हम दूसरा फार्मूला निकाल रहे हैं अब, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जीज, ये जो ZMP है पहले ये लिखेंगे हम ZMP, इसमें ऐड करेंगे ZME, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा,
प्लस आएगा ए माइनस जेड एम स्मॉल एन माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस जेड एम ई, यहाँ पे माइनस जेड एम ई, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जेड ब्रैकेट डाल रहा हूँ, एम ई प्लस एम एन इंटू सी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए बराबर आएगा। तो जेड एम पी था अपना, जेड एम पी, ठीक है, ए माइनस जेड एम एन, ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एन माइनस एम कैपिटल एन, ये है प्लस जेड एम ई, ये है माइनस जेड एम ई, कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इक्वेशन पे कोई रिजल्टेंट फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम कॉमन निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी आएगा, कॉमन निकालेंगे, जेड को कॉमन करेंगे, अंदर क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस। अब इसको देख लीजिए, जेड एम ई प्लस एम एन, जेड एम ई प्लस एम एन किसके बराबर है, मास ऑफ एटम के बराबर, मास ऑफ एटम एक्स ए जेड इंटू सी स्क्वायर। और ये भी देख लीजिए, एम पी प्लस एम ई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज जेड एम पी प्लस एम ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एच, ठीक है, प्लस ए माइनस जेड एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम एम एक्स ए जेड इंटू सी स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम, ठीक है। और ये जो पहले हमने डिराइव किया, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, मास ऑफ एटम डायरेक्टली गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये कितने न्यूक्लियॉन्स की है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जितने न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मास नंबर के बराबर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियॉन्स है ये बाइंडिंग एनर्जी है ए न्यूक्लियॉन्स की, ठीक है, जो कि कोई पैरामीटर नहीं है। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करूं बाय मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इफ बाइंडिंग एनर्जी इज डिवाइडेड बाय मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो हमें मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डील विद द स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। थैंक यू।